कल 3 अगस्त को फरीदाबाद में सिकरौना गांव के अंदर सरस्वती स्कूल के अंदर एक महिला टीचर की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 591 सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर बीएनएस की धारा 103 सब सेक्शन 1 के तहत दर्ज किया गया है। और उसी मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच एवीटीएस की जो हमारी टीम है, जो सिकरौना के अंदर ही मौजूद है, उन्होंने वारदात से मात्र 2 घंटे के अंदर ही जो है वो आरोपी को काबू करने के अंदर सफलता हासिल की। आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अमित है और कोट गांव का वो रहने वाला है, फरीदाबाद का ही। और जो मृतका को पहले से ही जो है वो जानता था, उससे परिचित था। उसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्यूरिंग पुलिस रिमांड अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। माननीय न्यायालय में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो रिकवरीज की जो मृतका है वो पहले आरोपी अमित के ही गांव के अंदर एज टीचर काम करती थी। वहां से वो पहले से उससे जानता था और अमित लगातार उस महिला का पीछा कर रहा था। वो उससे पीछा छुड़वाना चाह रही थी। उसने उसको पुलिस में शिकायत करने की भी धमकी दी थी। जब से उसने उसे इस तरीके की धमकी दी थी, उसके बाद उसने उसके साथ इस तरीके की वारदात जबरदस्ती उसको पीछा कर रहा था। और जब उसने शिकायत के बारे में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगी, तो उसने इस वारदात पर लिया उसके जो आरोपी है उसको सिकरौना के पास से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वारदात से मात्र 2 एसीपी साहब काम क्या करता है? आरोपी जो है 21 वर्ष का है। इसका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये दूध बेचने का काम करता है और वहीं आसपास के इलाके के अंदर दूध बेचता है। एसीपी साहब, इसमें लड़की ने पहले 2 बार शिकायत दे चुकी है पुलिस में और उसके जो है क्या नाम, उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता अगर कार्रवाई नहीं जाता। जो इन्होंने अगर पहले कोई भी शिकायत दी थी, तो जैसा आपने बताया है उसमें उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करवाने के बारे में कहा गया था। और अगर कोई कार्रवाई इस तरीके की शिकायत दी जाती है, डेफिनेटली इसको कार्रवाई कितने समय स्कूल में भी इतनी देर तक ये खड़ा रहा है। स्कूल प्रशासन ने भी कोई ऐसा शोर नहीं मचाया, इस तरीके का कोई सिक्योरिटी भी इतनी नहीं थी। जो स्कूल में आप बता रहे हैं कि पहले से खड़ा रहा, उस बारे में कोई स्कूल प्रशासन के द्वारा कोई भी किसी तरीके की इंटीमेशन पुलिस को या फिर कहीं पे भी कोई विरोध उस तरह नहीं दर्ज कराया गया था। वारदात के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर आरोपी को। सर, ये महिला के संपर्क में कब से कितने समय से था? वो लगभग 2 वर्ष से इस महिला के साथ इसके जानकारी थी। वो लोग एक दूसरे के संपर्क के अंदर थे, लेकिन महिला उससे बात करना नहीं चाह रही थी और जबरदस्ती उससे बात करने का प्रयास कर रहा था। पढ़ाई लिखाई कितनी है? और ये जो आरोपी है वो 10वीं पढ़ा हुआ था सिर्फ और दूध बेचने का काम करता है। 21 वर्ष का है। मृतका है वो 26 साल की है और स्कूल में पहले स्कूल गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। अब सरस्वती स्कूल से सिकरौना के अंदर पढ़ाती कितने चाकू मारे हैं और क्या चाकू बरामद कर लिया गया? जी, चाकू जो है वो बरामद कर लिया गया है। मल्टीपल वुंड्स हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के क्या अंदर कभी आपस में बातचीत हुई थी इन लोग की? क्योंकि जिस तरीके से मर्डर किया, ऐसा लग रहा है कि कोई रंजिश पाल के बैठा था। तो सिर्फ शिकायत या फिर बातचीत होती थी और बातचीत बंद की गई? मैंने आपको बताया कि वो 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और आपस में बातचीत थी, लेकिन महिला उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी, नहीं समझ आगे अपनी बातचीत को बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ कर रहा था। इस बात से वो आहत था। अपने जिसने बताया कि मैं इस चीज को लेकर परेशान था, उसके कारण उसने जिसकी पहचान छुपा कर ये स्कूल में दाखिल हुआ, क्या बताया इसने स्कूल में घुसते तुम? जी, इनिशियली उसने बताया कि वो वहां पे कवर करके अपना फेस को जब गया था तो कवर करके गया था। इस तरीके से मतलब वो अपनी आइडेंटिटी इस दौरान वारदात के टाइम पे भी आइडेंटिटी अपने डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो तथ्य सामने आए उसके बाद उसका डिस्क्लोज हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया।